सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। आज के इनकम टैक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इनकम टैक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर से संबंधित मैं कुछ वीडियोज़ पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब तक हमने रूल्स जो हैं इस चैप्टर से संबंधित उनके बारे में बात की कि किस प्रकार मकान संपत्ति की एनुअल वैल्यू की गणना की जाती है। इसमें 2 पॉइंट्स थे, रेंट पर उठाई गई हाउस प्रॉपर्टी के वार्षिक मूल्य की गणना और दूसरा खुद के निवास के लिए प्रयुक्त मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे, जो कटौतियाँ थी वार्षिक मूल्य में से जो दी जाती हैं, उनके संबंध में भी जानकारी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। अब उन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, इसको हम देखेंगे आज। तो इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। इसमें पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबल में 3 हाउसेस के पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। इन तीनों हाउसेस के म्युनिसिपल वैल्यूज़, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये 4 तरह के रेंट्स आपको दे रखे हैं और आपको कहा गया है कि इन तीनों मकानों का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आपको इस इंफॉर्मेशन से इन तीनों हाउसेस की GAV यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो यहाँ पर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। इसके लिए आप इस तरह की एक टेबल बना लेंगे सॉल्यूशन में, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें आप 3 अलग अलग कॉलम बना लेंगे, फॉर हाउस फर्स्ट, फॉर हाउस सेकंड एंड फॉर हाउस थर्ड। तो जैसे कि मैं आपको पहले मैंने स्टार्टिंग की वीडियो आपसे शेयर किए थे, उसमें सबसे पहले हमने किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति की एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करना सीखा था। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में हम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का कंपैरिजन करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इन सभी हाउसेस की म्युनिसिपल वैल्यू भी दे रखी है और इनका फेयर रेंट भी दे रखा है। तो आपको पहले A पॉइंट में इनका नगर पालिका मूल्यांकन जो है, या जिसको हम इंग्लिश में म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं, वो लिख देना है और B पॉइंट में हमें उचित किराया, या जिसे हम इंग्लिश में फेयर रेंट कहते हैं, उसे लिख देना है। अब आपको ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है और फेयर रेंट क्या है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। म्युनिसिपैलिटीज़ या फिर जो और दूसरी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, अपने एरिया में जो इनके एरिया में मकान स्थित होते हैं, उन पर म्युनिसिपल टैक्सेस लगाने के उद्देश्य से हर मकान का मूल्यांकन करती हैं कि मकान को कितने एनुअल रेंट पर उठाया जा सकता है, उससे ही उस मकान का म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं, राइट। देन दूसरा फेयर रेंट। फेयर रेंट से मतलब रेंट की उस इनकम से है जो ऐसा ही कोई दूसरा मकान आसपास के एरिया में रेंट पर देने से प्राप्त की जा सकती है। सिंपली फेयर रेंट का मतलब क्या है, किराए की वो इनकम जो ऐसे ही मकान को आसपास के एरिया में रेंट पर देने से प्राप्त की जा सकती है। तो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। इन दोनों को आप तुलना कीजिए। इन दोनों में से जो कम है उसे हमें फाइंड आउट करना है, उसे हमें C पॉइंट में लिखना है। जो दोनों में से ज़्यादा है उसे, तो 12,000 और 18,000 में से ज़्यादा है 18,000, 24,000 और 18,000 में से ज़्यादा है 24,000, और 24,000 और 30,000 तीसरे हाउस के रिगार्डिंग दोनों में से जो ज़्यादा है वो 30,000 है। उसे हमें C पॉइंट में लिख लेना है, विच एवर इज़ मोर ऑफ A और B। देन इन D पॉइंट आपको स्टैंडर्ड रेंट लिखना है। स्टैंडर्ड रेंट मतलब मानक किराया। मानक किराया ऐसा किराया है जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मकान मालिक होता है, इस तरह से डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट प्राप्त करने के लिए कोई भी स्टैट्यूटरी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किराया। तो D पॉइंट में हमें ये लिख लेना है। तो मकान A और मकान B के लिए नॉट अप्लाइड है। नॉट अप्लाइड है तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है।
और थर्ड जो मकान है उसके लिए ये स्टैंडर्ड रेंट 27,000 है। तो केवल हमें थर्ड मकान के लिए ही 30,000 और 27,000 को कंपेयर करना है। मकान ए और मकान बी के लिए हमारा सी पॉइंट ही हमको ई पॉइंट में लिख देना है। कैसे? सी और डी में से हम देखते हैं विच एवर इज़ लेस। सी और डी, सी क्या है? ए और बी में से ज़्यादा, और डी क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। तो सी और डी को आपने कंपेयर करना है। हाउस फर्स्ट और हाउस सेकंड के लिए कंपैरिजन नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट अप्लाई ही नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल है। तो सिंपली सी पॉइंट या आप ई पॉइंट में लिख देंगे 18,000 एंड 24,000, और ई पॉइंट में थर्ड मकान के लिए आप लिख देंगे इन सी और डी में से जो वैल्यू कम है यानी कि 27,000। ओके, ये आपका ई पॉइंट हो गया। और एट लास्ट हमें एफ पॉइंट में क्या लिखना है? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो है वो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, गिवन है। एक्चुअल रेंट है पहले मकान का 9600 है, दूसरे मकान का 12,000 है, एंड फॉर थर्ड हाउस इट इज़ 28,000। तो अब इसको आपने लिख लिया है एफ पॉइंट में। तो दोबारा से देख लीजिए, ए और बी में से ज़्यादा उसको सी में लिखेंगे, देन सी और डी, डी क्या है? स्टैंडर्ड रेंट, उन दोनों में से कम उसको ई में लिख लीजिए, और फिर एफ में लिखा हमने एक्चुअल रेंट, एंड फाइनली ई और एफ यानी कि जो आपके पास पहले मकान के लिए 18,000 है और एक्चुअल रेंट है 96, सो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फर्स्ट। लाइकवाइज फॉर हाउस सेकेंड, E point में we have 24,000 and F means actual rent is 12,000. Whichever is more, दोनों में से जो ज़्यादा है वो है 24,000 and likewise for third house 28,000, right? तो ये आपका हो गया gross annual value। तीनों हाउसेस का हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने रूल्स अच्छे से लर्न करे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर कीजिए, दोनों में से ज़्यादा वाला लीजिए, जो ज़्यादा वाला है उसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड रेंट के साथ, उन दोनों में से जो कम वाला है उसको लीजिए, और फाइनली उसको आपने कंपेयर कर देना है एक्चुअल रेंट के साथ में, और उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो होगा आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली वो होता है बेस फॉर ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसमें से हम कुछ एक चीज़ें एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ और है नहीं, तो यही हमारा बेस फॉर ग्रोस एनुअल वैल्यू है और यही हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें 3 हाउसेस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, ऊपर वाले क्वेश्चन के ही जैसे चारों चीज़ें। इसमें 2 चीज़ें जो एक्स्ट्रा दे रखी हैं वो है म्युनिसिपल टैक्सेस, एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है म्युनिसिपल टैक्सेस, और उसके बारे में बता रखा है कि पेड है या अनपेड है, और पेड है तो वो हाउस ऑनर के द्वारा पेड है तो वो बता रखा है। फर्स्ट हाउस के लिए म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है और वो पेड है बाय ऑनर। सेकंड हाउस के लिए 5% है लेकिन वो अनपेड है यानी कि पे नहीं किया गया, और थर्ड हाउस के लिए म्युनिसिपल टैक्सेस की परसेंट है 12 जो कि पेड है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस की राशि घटाते हैं तो उस समय म्युनिसिपल टैक्स की राशि तभी घटती है जबकि इसकी पेमेंट मकान मालिक के द्वारा खुद के द्वारा यानी कि लैंडलॉर्ड के द्वारा खुद के द्वारा की गई हो। यदि टैक्सेस का भुगतान मकान मालिक की जगह पर किराएदार ने किया है, मतलब टेनेंट ने किया है, तो फिर इन्हें नहीं घटाया जाएगा। ठीक है, तो और दूसरी बात यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्सेस की चुकाई गई राशि के संबंध में तभी कटौती मिलती है तब वो जबकि वो वास्तव में चुका दी गई हो, उसकी अदत्त राशि को के संबंध में कटौती नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 के पर्टिकुलर्स हैं। इससे आप अभी सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन थर्ड देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर द ईयर 2020-21। 3 हाउसेज है तो 3 कॉलम बना लीजिए अमाउंट के। सबसे पहले अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से म्युनिसिपल वैल्यू ए पॉइंट में रखिए,
क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है तीनों हाउसेस की 48,000, 60,000 एंड 72,000. देन फेयर रेंट 72,000, 54,000 एंड 78,000. विच एवर इज़ मोर ऑफ ए और बी. ये हम जानते हैं पहले स्टेप में हम म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं फेयर रेंट से. दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसे हम सी पॉइंट में मेंशन कर लेते हैं. तो पहले पॉइंट में 72 था, पहले हाउस के लिए 72,000, दूसरे हाउस के लिए 60,000 और तीसरे हाउस के लिए 78,000. फिर इसके बाद आपको डी पॉइंट पे मेंशन करना होता है स्टैंडर्ड रेंट को, विच इज़ 60,000 फॉर हाउस फर्स्ट, 66,000 फॉर हाउस सेकेंड एंड 96,000 फॉर हाउस थर्ड. अब आपको इन दोनों में से क्या देखना है, विच एवर इज़ लेस, उसको आपने ई पॉइंट में मेंशन कर लेना है, विच एवर इज़ लेस ऑफ सी और डी. तो 72,000 और 60,000 में से कम 60,000, 60 और 66 में से कम 60,000 और 78,000 और 96,000 में से कम 78,000. इसे आपने ई पॉइंट में लिख लेना है. और लास्ट में इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ में, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 48, 72 एंड 90,000. तो पहले हाउस के लिए 48,000, फॉर सेकेंड हाउस 72,000 एंड फॉर थर्ड हाउस इट इज़ 90,000. अब बात करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू या फिर बेस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जैसे जो है हमारा यहाँ पर ई और एफ में से जो ज़्यादा है विच एवर इज़ मोर. 60 और 48, 60,000 इज़ हायर देन 48,000. सो फॉर हाउस फर्स्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 60,000 एंड फॉर हाउस सेकेंड 60,000 compared to 72,000, whichever is more 72,000. And likewise for house third 78,000 will be compared to 90,000, whichever is more means 90,000 will be treated as gross annual value. तो फाइनली ई और एफ पॉइंट को हमें कंपेयर कर लेना है. तो हमारे पास बेस फॉर ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाता है. इसमें से हम मकान के खाली रहने की अवधि के किराए को घटाते हैं, और लेकिन अभी यहाँ पर कोई खाली रहने की अवधि इस क्वेश्चन में कोई थी नहीं, तो यही हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू हो गया. ग्रोस एनुअल वैल्यू में से हमको घटाने होते हैं नगर पालिका के कर यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस. म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि म्युनिसिपल टैक्सेस को घटाने के लिए पहली शर्त तो ये है कि इनको मकान मालिक ने पे किया हो, और दूसरा वो पेड होने चाहिए. अगर वो अनपेड है या आउटस्टैंडिंग है तो उनके संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी. तो पहले मकान के संबंध में म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है. तो पहले मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 48,000 था, तो 48,000 का 10% 4,800. फिर दूसरे हाउस के म्युनिसिपल टैक्सेस अनपेड है तो इनको नहीं घटाया जाएगा. एंड फॉर हाउस थर्ड म्युनिसिपल वैल्यूएशन और म्युनिसिपल वैल्यू इज़ 72,000 एंड 12% म्युनिसिपल टैक्सेस. सो 12% ऑफ 72,000 विल बी 8,640. तो इसको आपने लेस कर देना है थर्ड हाउस के रिगार्डिंग. तो नेट एनुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी पहले हाउस के लिए 60,000 माइनस 4,800, 55,200. देन फॉर हाउस सेकेंड 72,000 minus nil because the municipal taxes were unpaid, 72,000. Then for house third 90,000 gross annual value minus municipal taxes 8,640, it will be 81,360. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन. तो इस तरह से ये दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे. ये इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ग्रोस एनुअल वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, और इसके आगे के क्वेश्चंस धीरे धीरे उनमें और ज़्यादा रूल्स का यूज़ होगा, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे क्वेश्चंस. तो ये तो बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस थे, जस्ट फॉर कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमें कंपैरिजंस करने हैं एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और कैसे आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी. तो अभी आज हम यहाँ तक देखेंगे, इसके बाद और हम इसमें फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे सो दैट हमको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं. अभी आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.